नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज ये कक्षा 7 वालों की क्लास चल रही है। कक्षा 7 वालों की क्लास में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इकाई 3 तक का पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा था इकाई 3 में हमने सांख्यिकी पढ़ा, मतलब स्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे रचनाएं। हमारा जो किताब है, आपका जो कक्षा 7 का किताब है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया अंक गणित, उसके बाद रेखा गणित, उसके बाद बीज गणित बांटा गया। तो अंक गणित का पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। अब आज से हम शुरू करते हैं रचनाएं, जो कि हमारा क्या रेखा गणित का पोर्शन है। इसमें हम सीखेंगे कैसे मतलब कोण बनाना, किसी रेखा को भागों में बांटना कैसे होता है, वो सब सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जो हमको सीखना है, इकाई 4 में रचनाएं में हमको जो सीखना है। तो ये शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग प्रकार, पटरी, पेंशन और एक जो 2 साइड वाली कॉपी होती है, एक साइड में सादा सादा रहता है, एक साइड में लाइनदार रहता है। एक तरफ आपको बनाना रहेगा और दूसरी तरफ आपको लिखना रहेगा, रचनाएं लिखनी रहेंगी। तो इसमें हम जो चैप्टर हमारा रचना है, इसमें हम सीखेंगे, देखिए पटरी प्रकार की सहायता से सब कुछ करना है। दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, और सीखेंगे हम दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, मतलब कोई रेखा दी गई है उसके समांतर रेखा खींचना, उसको भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। और दिए गए रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना, जबकि बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो या बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। ठीक है, इतनी चीजें हम इस पे सीखेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम अपने अभ्यास 4A का। अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको सारे वहां पे आएंगे और रचनाएं हम आपको फ्लैश में ही दिखाएंगे। रचनाएं लिखा कैसे जाता है हम आपको समझाएंगे। आप उस रचना को बस अपने मन से लिखेंगे और बहुत आराम से लिख लेंगे। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ जाए फिर आप सारी रचनाएं कर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में प्रकार और पटरी की सहायता से विभाजित कीजिए। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक का, इसका नाम लिख लीजिए A, इसका नाम ले लीजिए B। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट जरूर बना लीजिएगा। तो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। बोला 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लीजिए। अच्छा रेखाखंड, किरण, ये सब आपको बता चुके। अगर नहीं मालूम हो तो इधर देख लीजिए। अगर इस तरीके से बना है, इस तरीके से दोनों तरफ एरो बना है, अगर दोनों तरफ एरो बना है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेखा। क्या हो गया दोस्तों, रेखा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइन। उसके बाद अगर इसी में से देखिए, इसी में से काट के इस तरीके से निकाल दिया जाए। अच्छा रेखा में दोनों किनारे जो होते हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ A लिख दें और यहाँ B लिख दें, तो इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये B की तरफ भी बढ़ सकता है, A की तरफ भी बढ़ सकता है ना। इसलिए देखिए इधर भी एरो लगा, इधर भी एरो लगा। इससे हम क्या जानेंगे कि ये रेखा है। रेखा के बाद आता है एक किरण। क्या होता है, किरण। इसका एक यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए B, तो यहाँ पे B हो गया। ये क्या हो गया, किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, मतलब एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। वो कितना बढ़ता चला जाएगा, मतलब इधर चाहे जितना एक्सटेंड करेगा। देखिए ये हो गया रेखा, ये किरण हो गया। फिर एक होता है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब कैसे, रेखा का ही एक खंड। अगर ये रेखा है, इसमें से इतना निकाल ले काट के, तो यहाँ आ जाएगा। इसका नाम लिख दें A और B। तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, रेखाखंड। अच्छा ये रेखाखंड है ना, तो रेखाखंड हमको बनाना है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। अब क्या कह रहा है, रेखाखंड खींचिए और रेखाखंड को 2 बराबर भागों में प्रकार और पटरी की सहायता से विभाजित कीजिए। फिर रेखाखंड को क्या करना है, 2 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित करना है। ये तो समझ में आ गया, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड, किरण किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा इनको लिखा भी जाता है, जैसे रेखा को लिखना होगा तो लिख देंगे AB, इस तरीके से लिख देंगे। AB एक रेखा है। अगर रेखा की ये किरण लिखना होगा तो लिखेंगे A और B। अच्छा ध्यान देंगे, A की तरफ से चल रहा है और B की तरफ से जाता जा रहा है, इसलिए इस तरफ से। ठीक है, तो एरो इधर रहेगा और रेखाखंड जो रहेगा वो नॉर्मली AB लिख देंगे। AB एक रेखा है, रेखाखंड है, वो हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इनको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक हमको क्या होगी, AB एक रेखाखंड हमने खींचा, जो कि आपके बुक में दिया गया है कि आपको 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड हमने खींच लिया।
अब करना क्या है, इसको हमको दो बराबर भागों में बांटना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार को लेंगे, प्रकार जैसे उधर दिख रहा है वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रकार लेकर यहाँ से देखिए, यहाँ बिंदु ए पर क्या करेंगे, प्रकार का जो पिन होता है, पिन, ठीक है, पेंसिल वाली साइड, पिन वाली साइड यहाँ रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर, मतलब 6 सेंटीमीटर, आधे से अधिक मतलब 6 सेंटीमीटर का आधा 3 होगा, तो 3 से अधिक दूरी लेकर, 6 सेंटीमीटर मतलब है तो 3 से अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पिन रखा गया, यहाँ प्रकार ऐसे होता है, ऐसे बनना चाहिए, तो यहाँ पिन, यहाँ प्रकार रखेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। फिर ऐसे इसी नाप का, नाप मत बदलिएगा, इसी नाप का अभी यहाँ रखे थे, अब कहाँ रखेंगे, बी पे रखेंगे और इधर से बी पे रखेंगे और क्या करेंगे, इधर से हम चाप लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये दो जगह चाप लग जाएगा, दोनों जगह ऊपर और नीचे, यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लग गया। अच्छा, इनका हम लोग नाम भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सी और इसको लिख सकते हैं डी, ठीक है, ये पॉइंट। और इनको क्या करते हैं, हम पटरी से यहाँ तक मिला देते हैं, पटरी से यहाँ मिला देते हैं, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। अच्छा, इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं ओ, हो गया ना। अब देखिए हुआ क्या कि हमने ये भी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, इसको पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। देखिए दो बराबर भागों में बढ़ गया ना। अब ये हो गया AO बराबर हो गया BO, मतलब AO और BO की दूरी क्या बराबर है। अच्छा, अगर बराबर है 3-3 सेंटीमीटर का हुआ होगा, 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, यही हुआ होगा। हाँ, ये तो इतना तो ठीक है कि चलिए ये आपने कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, लेकिन इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखते हैं इसका भी ध्यान दीजिए। लिखते क्या है, हमको ज्ञात है AB हमको ज्ञात है क्या, 6 सेंटीमीटर। जब लिखा जाता है तो उधर देखिए, उधर लिखने का पूरा प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं। उधर देखिए दिया गया ज्ञात है AB 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमको AB ज्ञात है, करना क्या है, हमको जो करना है वो भी दिया गया है कि हमको दो भागों में इसको विभाजित करना है बराबर। उसके बाद देखिए रचना में, रचना लिखते कैसे हैं। रचना में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने AB 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। कुछ भी नहीं करना है आपको, रचना याद करने की जरूरत नहीं, आप बस जैसे जैसे इसको बनाए हैं वैसे वैसे आपको एकदम हूबहू वैसे लिखते चले जाना है। बस ध्यान नहीं देना, आपको रचना के चरण लिखने होते हैं। रचना के चरण कैसे, जैसे पहला पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर 1, AB हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद प्रकार और पटरी और प्रकार लिया। अब प्रकार का नोक एक को पॉइंट मानते हुए, एक को बिंदु मानते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर, AB पर आधे से अधिक दूरी लेकर क्या किया, ऊपर और नीचे की तरफ दो चाप लगाया। और उसी नाप का B से आधे से अधिक दूरी जितना नाप का था, B को पॉइंट मानकर ऊपर और नीचे पर क्या लगाया, चाप लगाया। हमने देखा कि बिंदु C पर और बिंदु D पर दोनों चाप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और काटने के बाद हमने क्या किया, C और D को पटरी की सहायता से मिला दिया। जब C और D को हमने पटरी की सहायता से मिला दिया तो हमको AB पर एक बिंदु क्या मिला, O मिला। AB पर एक बिंदु O मिला, जो कि क्या करता है, A और B को बराबर भागों में बांटता है। अतः AO बराबर BO हो गया। बस यही हमको करना था, AO बराबर BO, मतलब सब दो भागों में हमको समविभाजित करना था। और ये क्या हो गया, समविभाजित हो गया। लिख देंगे AB को ये O जो है समविभाजित करता है। अगर विभाजित करना नहीं आया दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। क्या करते हैं, कोई भी नाप का अगर दिया जाए कि किसी नाप का एक रेखाखंड है, इनको दो भागों में बांटना है, तो क्या करते हैं, अगर इनका नाम A और B रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक मतलब ये आधा लगभग इतना होगा, आधे से अधिक दूरी लेकर इस तरीके से ऐसे चाप लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से जब ऐसे चाप लगाएंगे, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे यहाँ भी करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, होगा ना। इस तरफ से दोनों तरफ से, यहाँ जो पॉइंट मिले इसका नाम लिख दीजिए C, इसका नाम लिख दीजिए D, और इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। कुछ भी नाम, आप ये नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिखिएगा। बस नाम लिखने के तरीके क्या होना चाहिए, AB हुआ ना, AB, तो फिर CD, फिर EFGH ऐसे लिखना है, एक सीरीज से लिखना है, ठीक है। और जहाँ केंद्र पे जो भी O लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो अर्धक कर रहा है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी रेखा को दो भागों में समविभाजित कर देंगे। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
दूसरा क्वेश्चन कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर क्या करना है, खींचना है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान दीजिए, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो त्रिज्या हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का खींचेंगे। अच्छा, त्रिज्या होता क्या है, त्रिज्या क्या होता है, यहाँ पे इसका ये कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का बोला, 3 सेंटीमीटर कर लिए, ये 3 लिखा भाई। देखिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये जो होगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे केंद्र मानते हैं, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे। इनको क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। इनको मिला दिए, ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र थोड़ा और बीच में आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि की दूरी। जो केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इन सबको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। हमको त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये हमको दिया गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। फिर कह रहा है हमसे, कह रहा है इसके बाद क्या करना है हमको, हाँ, इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। समांतर मतलब क्या होता है, समान अंतर पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का समान दूरी हो, उस पर समांतर होता है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, अगर मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये समांतर होता है। कह रहा है समांतर नहीं होना चाहिए, 2 जीवा खींचना है। तो 2 जीवा खींचना है जो कि समांतर नहीं होना चाहिए। तो समांतर नहीं होगा, मान लीजिए एक जीवा यहाँ खींच दिए, इसका नाम क्या दिया है, A और B दिया ना दोस्तों। वहां देखिए क्वेश्चन में दिया गया होगा AB, हाँ दिया गया है। AB और CD खींचिए, ये AB हो गया और इधर कहीं ले लेते हैं हम CD। यहाँ देखिए इसको लिख लेते हैं C और इसको ले लेते हैं D। देखिए होता क्या है, जीवा कहते हैं किसे, जीवा कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांट दे। जरूरी नहीं कि वो बराबर भागों में बांटे, किसी भी भाग में बांटे, बस 2 भागों में कर दे। यहाँ से काट दिया, वो जीवा हो गया। ठीक है, बीच से भी जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्यास क्या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो हाँ सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर केंद्र से होकर कोई रेखा जाएगी तो वही सबसे बड़ी क्या होगी, जीवा होगी। तो देखिए क्या करते हैं, AB एक रेखा लिए और CD 2 जीवा लिए जो वृत्त को काट रही है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपस में समांतर न इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचे। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक, चल लंब किसे कहते हैं, लंब मतलब कोई रेखा है, इसमें अगर समद्विभाजक आ जाए, लंब समद्विभाजक मतलब ये और ये भी, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, समद्विभाजक होना चाहिए। और ये क्या है, ये लंब है, लंब। और लंब हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। ये दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। तो समद्विभाजक करना है लंब बना के। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसका और इसका अभी बताएं, रेखाओं को 2 भागों में कैसे बांटते हैं। यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगाएंगे। इसमें भी सही करेंगे, इधर चाप लगाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया ना, ये हो गया। अब यहाँ इसी तरीके से इसको भी करेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ खींचेंगे और यहाँ खींचेंगे। और इनको क्या करेंगे, इनको भी मिला देंगे। एकदम बीच में कटना चाहिए, यहाँ पे जहां से कटे। अब कह रहा है, बताइए, देखिए कह रहा है कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। ये दोनों समद्विभाजक जो ये है और ये, अच्छा इनका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका नाम P लिख दिए, P, इसका नाम Q लिख दिए, कोई भी लिख सकते हैं आप। इसका नाम R, इसका नाम S लिख दिए। जरूरी नहीं है कि यही नाम लिखा जाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। P, Q, R, S इतना लिख दिए हम। अब देखिए क्या होता है, ये जो केंद्र इसको हम O मानते हैं, क्या O मानते हैं। अब कह रहा है किस बिंदु पर काटेंगे, तो ये जो लंब आ रहा है, ये देखेंगे ये भी केंद्र पे आएगा और ये भी केंद्र पे आएगा। तो कहाँ काट रहा है, केंद्र पर काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, केंद्र पर। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब रचना लिखना है, रचना लिखना है इनका। रचना लिखते कैसे हैं, चलिए अभी जैसे बताएं, जो जो चीज हमने किया है वही वही लिख देते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हम क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए। वृत्त बनाने के बाद हमने उसमें 2 जीवा A और B। अच्छा, चरण नंबर 1 डालना, पहले लिखना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो जो स्टेप लिखना
उसका नंबर लिखते जाना। आप कितनों भी नंबर लिखते चले जा सकते हैं, कितनों भी चरण में आप लिखते चले जा सकते हैं रचनाओं को। जैसे रचना यहाँ दी गई, एक रचना आपको बता दी कैसे होता है, आप ऐसे सारी रचनाएं कर लेंगे। पहले देखेंगे हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वो क्या कहते हैं वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद AB एक चाप, AB एक जीवा और CD एक जीवा, मतलब 2 जीवा जो कि समांतर नहीं है, वृत्त के अंदर खींची। फिर AB को समद्विभाजित किया और CD को भी समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद AB पर क्या हुआ, P और Q बिंदु पर क्या कर रहे हैं, दोनों चाप काट रहे हैं और इधर R और S पे काट रहे हैं। हमने इनको मिला दिया, जो कि कहाँ मिल रही है, केंद्र पर मिल रही है, वृत्त के केंद्र पर मिल रही है। अगर रचना आपको लिखना हो तो इस तरीके से आप रचना लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हेलो दोस्तों, देखते हैं दिया है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, अभी बताएं बांटना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ये देखिए, ये मान लेते हैं ये क्या है, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ये क्या है, इसका नाम क्या दिया गया है, कोई भी नाम लिख लीजिए आप अपने हिसाब से। मान लीजिए इसको लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B। 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ दिखाएंगे कैसे, यहाँ लिख देंगे A और AB बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, हमको करना रचना करनी है किसकी, 8 सेंटीमीटर AB एक रेखा खींची है, इस रेखा को हमको 4 भागों में बांटना है। तो ज्ञात क्या है, 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, उसका लिखना है रचना। फिर नीचे लिखना है रचना क्या करनी है, A और B को क्या करना है, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। फिर क्या करते हैं, AB हम लिखना है रचना, रचना के चरण, ऐसे लिख सकते हैं, रचना करनी या लिख सकते हैं रचना। तो लिखेंगे रचना, AB बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद देखिए दूसरा चरण लिखिएगा, A और B दो है ना, आधे से अधिक दूरी लेकर, अभी बताए थे कि जब 2 भागों में बांटना है तो कैसे करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेते हैं, ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं। ऐसे B की तरफ से जब लेंगे, इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे और इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको मिला देंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये B आधे पे लगना चाहिए ना, आधे पे, जैसे प्रकार नहीं आपको बड़े में बताना है, छोटे में नहीं बताना है, बड़े में बताना है, इसलिए क्योंकि पटरी से अगर बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का छोटा सा आएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो AB क्या हो गया, ये 2 बराबर भाग बांट दिया। अच्छा जहाँ काट रहा है उसका नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई भी नाम लिख दीजिए, P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए। फिर क्या हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए O मिल गया, यहाँ M लिख दें, यहाँ पे M लिख दें, जो भी लिखेंगे एक तरफ से लिखेंगे। ठीक है, M के बाद N लिख दिए। अब क्या करना है, ये तो 2 बराबर भागों में हो गया, A और O और O और B ये दोनों बराबर भागों में हो गए, हमको 4 भागों में बांटना है। अब मानते हैं इसको, देखिए A और O, A से अधिक, आधे से अधिक दूरी लेकर इधर चाप लगाते हैं और इधर लगाते हैं, O से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं। फिर इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनको मिला दिया, इनका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मान लीजिए लिख दीजिए OP लिख दीजिए, O और P लिख दीजिए। यहाँ AB था, इसको C लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए आप कॉमन, ठीक है ना, जैसा चाहे आप। अच्छा AB हो गया, अब यहाँ पे जो मिला C हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए D हो गया, इसके बाद जो आएगा उसको लिख दीजिए E। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 बराबर भाग में बढ़ गया, ऐसे यहाँ पे करते हैं, B से यहाँ पे और यहाँ पे, फिर C से यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दिए। ये हो गया था A B C D और इसको कर देते हैं E, हो गया सम बराबर भाग में हो गया। 4 भागों हमने एक रेखा को क्या किया, डिवाइड कर दिया, रेखाखंड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और हमसे यही पूछा था, इसका जब रचना लिखेंगे, रचना में जो जो हमने किया है उसी तरीके से कर देना है। जैसे AB सबसे पहले जो जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे आपको रचना में लिखते चले जाना। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप जितनी चीजें लिखेंगे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे ऐसे डालते चले जाएंगे। जैसे इधर रचना लिखी किया गया है इसी तरीके से आपको रचना लिख देना है। पेपर में ऐसे ही लिखना है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है,
मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या किया हमने, वृत्त खींचा इस तरीके से, ठीक है। वृत्त मतलब गोल होगा, याद रहे। कुछ लोग कहते हैं वृत्त और गोला में अंतर, गोला में अंतर क्या, गोला तो 3D आकृति है, वृत्त क्या है 2D है, ठीक है। जैसे चूड़ी होता है, चूड़ी फुटबॉल में अंतर है कि नहीं, तो चूड़ी को हम वृत्त बोलते हैं, फुटबॉल को हम क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि की दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। एक बना लेते हैं इसे इस तरीके से, यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं है, जितनी चीजें हम करते जा रहे हैं वही चीज आप फिर रचना में लिखते चले जाना, और कुछ नहीं। 4 सेंटीमीटर का एक क्या किए, अच्छा इसको ओ मान लीजिए, ओ, केंद्र को हमेशा ओ मानते हैं, ज्यादातर यही होता है, केंद्र को ओ ही माना जाता है, ठीक है। हमने इतना कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, वृत्त पर एक जीवा खींचे। अच्छा, वृत्त पर एक जीवा कहीं भी खींच सकते हैं आप, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। इसका नाम भी हम लिख देते हैं ए और बी। क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आप होना भी नहीं चाहिए, कैसे होगा, ठीक है। ए बी, अच्छा देखिए इसमें आप कहीं भी खींच सकते हैं, इतना बड़ा छोटा बड़ा इसका कोई नाप नहीं है, आपको बस जीवा खींचना है, तो जीवा हमने खींच दिया। आप क्या कह रहा है, इतना करने के बाद कह रहा है वृत्त के जीवा खींचे, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, ऐसे थोड़ी नाप लेंगे कहीं भी, तो इसका क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, लंबार्धक करेंगे। तो क्या करेंगे, ए से आधे से अधिक दूरी लेंगे, इधर कहीं चाप लगाएंगे, इधर लगाएंगे, बी से लेंगे, इधर कहीं चाप लगाएंगे, सॉरी ऐसे लगेगा, और ऐसे लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। देखिए इनको जब मिलाएंगे तो ये अर्धक होगा, होगा कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। इसका हम नाम लिख सकते हैं यम, यम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिखिए, यम लिख दिया, यन लिख दिया, आपका जो मन में आए वो नाम लिख दीजिए। बस रचना करते समय बस जो जो नाम लिखिएगा वो लिखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको केंद्र से इसको मिलाते हैं, और ये केंद्र से क्या करेगा, मिल जाएगा, मिलेगा ना। हमको एक बात बताइए, 4 सेंटीमीटर ये था, अगर इसको देखेंगे तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसका नाप सबका अलग अलग आएगा, यहाँ से यहाँ तक का नाप सबका अलग अलग आएगा। आपका नाप जितना आएगा आप उतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा नाप आ गया, ये 4 है तो 2.4 आ गया, लगभग 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जिसका जितना है सबका अलग अलग आएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जीवा आप बनाएंगे, किसी का छोटा बनेगा, किसी का बड़ा, कोई ऊपर बना दे, कोई साइड में बना दे, किसी का भी चाहे जैसे बनाएंगे, सबका नाप अलग अलग आएगा, ठीक है ना। और रचना भी इसी तरीके से कर देना, जैसे जैसे हम लिखे हैं ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे वैसे आपको रचना लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है। देखिए पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की एक रेखा पी क्यू खींचनी है, यहाँ से लीजिए यहाँ तक का, इसका नाम लिख दिया पी, इसका नाम लिख दिया क्यू, पी और क्यू। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींच दिए, तो यही लिख देना, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा रचना में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इसके लंबार्धक कीजिए, जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। इसका लंबार्धक करना है, लंबार्धक मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और ये नीचे, ऐसे आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे, उसी नाप का, ये नहीं कि यहाँ से इस नाप का किए फिर इधर आके दूसरा आधे से अधिक दूरी लिए, ऐसा कुछ नहीं। जिस नाप का यहाँ से ऐसे करेंगे, चाप लगाएंगे, उसी नाप का यहाँ से करेंगे, उसके बाद इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या कह रहा है, हाँ देखिए, हाँ जो कि बिंदु डी पर काटे, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, डी। ये बिंदु क्या है, डी है, इस पर काट रहा है। फिर आगे कह रहा है क्या पी डी इक्वल टू क्यू डी है। अच्छा जब आधे पर काटेगा तो श्योर है पी डी इक्वल टू क्यू और डी होगा। आधे पे काट रहा है, अर्धक कर रहे, लंबार्धक कर रहे, तो आधे पे ही तो काटेगा, तो हाँ है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा हाँ है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पुनः पीडी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, और देखिए क्या ये वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रही है। पुनः पीडी त्रिज्या का, पी और डी त्रिज्या का क्या करना है, एक वृत्त खींचना है और बताना है क्या ये पी और क्यू से होकर जा रही है। तो क्या करेंगे, पीडी त्रिज्या लेंगे, प्रकार यहाँ रखेंगे,
पेंसिल यहाँ रखेंगे, इस त्रिज्या का इस तरीके से ऐसे वृत्त बनाएंगे, और जब वृत्त बनाएंगे तो होकर जाएगी, होकर जाएगी। जब होकर जाएगी, यही पूछा है क्या होकर जाएगी, तो देखना क्या होगा, जब होकर जा रही तो सीधे सीधे लिख देना है कि हाँ होकर जा रही है, पी और क्यू से होकर जा रही। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हो गया ना, ये पूछा था हमसे, पी क्यू से होकर जा रहा है, तो जी हाँ वृत्त, ये जो वृत्त बन रहा है हमारा वो पी क्यू से होकर जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम जैसे देखिए यहाँ डी आया, इसका नाम, इसका भी नाम लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, इसका नाम यम लिख सकते हैं। नाम तो आप सबका लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नाम लिखेंगे तो नंबर बढ़िया मिलता है। ठीक है, वो सामने वाला जो कॉपी चेक करता है वो देखता है कि हाँ आप नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छे से आ रहा है। अच्छा, समझ में भी अच्छे से ही आना चाहिए। कुछ नहीं किया गया, पी क्यू को 2 बराबर भागों में बांटा गया। 2 बराबर भागों में कैसे बांटते हैं ये भी आपको पिछले वाले में बताएं, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी अभी को बताएं। आधे से अधिक दूरी लेते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। क्यू से फिर आधे से अधिक दूरी, जो वही नाप वाला होता है, नाप नहीं बदलते हैं, उसी नाप का दोनों चापों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका नाम यम लिख देते हैं, इसका नाम यन लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यम और यन ही लिखिए, आपका जो मन में आए, जो आपको सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप लिख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, ए लिखिएगा तो उसके बाद बी लिखिएगा, सी लिखिएगा तो उसके बाद डी लिखिएगा, एक्स लिखिएगा तो उसके बाद वाई लिखिएगा। ठीक है, पी लिखिएगा तो उसके बाद क्यू लिखिएगा। जैसे हम यम लिखे उसके बाद यन लिख दिए। ठीक, हाँ दोस्तों, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। चलिए, 6.4 सेंटीमीटर क्या करते हैं, 6.4 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं, रेखाखंड खींचते हैं। इसका क्या मान लेते हैं, 6.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या किया, अच्छा इसका नाम लिख दीजिए ए और इसका नाम लिख दीजिए बी। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ए बी, जरूरी नहीं है कि आप बस ए बी लिखिए। ठीक है, तो इसका एक सममित अक्ष, सममित अक्ष होता है कैसे, सममित अक्ष मतलब किसी भी, मतलब कोई भी आकृति दी हो, कोई भी शेप दिया हो, उसका अगर आधे पर से हम कोई अक्ष खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, सममित अक्ष हो जाता है। जैसे मान लीजिए गोला दे दिया, अच्छा इसके आधे पर से इसी से कर सकते हैं, इसका सममित अक्ष कई हो सकता है, मतलब गोले का चारों तरफ बराबर रहेगा। अगर ये दे दिया, इस तरीके से दे दिया, बोला इसका सममित अक्ष खींचिए, तो सममित अक्ष इसके बीच से जाएगा ना। देखिए ये सममित अक्ष होता है जो बीच से चला जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, इस तरीके का दे दिया जाए, इस तरीके का, तो इसका सममित अक्ष जब खींचेंगे तो बीच से जाएगा, बीच से, क्योंकि ये दोनों पेपर का भी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाए हैं कि नहीं बचपन में क्या अभी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं कि नहीं, उसमें सममित अक्ष बीच में, जब पन्ना होता है ना, पन्ना इसे मोड़ देते हैं, मोड़ के काटते हैं, फिर जब उसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है, तो सममित अक्ष वही बीच वाला होता है, बीच वाला। जैसे इसको जब मोड़ देंगे तो, इसको जब मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बनेगा कि नहीं, इस तरीके से बन जाएगा, मोड़ने पर होगा ना। तो ये इसका बीच वाला है, ताकि इसको फोल्ड करके, मतलब यही तो इसका मिडिल है, सममित अक्ष इसी को बोलते हैं। तो ए और बी का सममित अक्ष खींचना है, क्या करेंगे, ए से आधे से अधिक दूरी लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, और फिर बी से लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे चाप लगाएंगे, इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिला, इनको मिला देंगे तो जो, सॉरी ये बीच में ही मिलेगा, ठीक है ना, इनको बीच में ही मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमारा सममित अक्ष, मान लीजिए ओ लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित अक्ष हो जाएगा। मतलब ये जो अक्ष खींचेंगे हम, ऐसे ऐसे डार्टेड होता है, सममित अक्ष ज्यादातर क्या होता है, इस तरीके से डार्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सममित अक्ष। तो हमारा अभ्यास 4A समाप्त हुआ, रचना का अभ्यास 4A समाप्त हुआ। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, रचना करना ये सब चीजें बहुत आसान है, आप जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हैं, आपको वैसे वैसे रचना में लिख देना है। लिखना, रचना करनी है, जो रचना करनी है, जैसे 4 भागों में बांटना था, 4 भागों में बांटना है, जैसे ए बी को 4 भागों में बांटना है, उस तरीके से। ठीक है, और फिर रचना जो जो चीज आप लिखते जाते हैं, मतलब करते जाते हैं, वही चीज आपको रचना में लिखना है। ठीक है, एक एक करके रचना में वही चीज हमको लिखना रहता है, वही रचना हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अभ्यास 4A समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे वीडियो मिलते रहे और आप अपना रिवीजन करते रहे और देखते रहे कैसे कैसे हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा आपका जो बुक है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, एक एक करके, एक एक चैप्टर का। ठीक है ना,
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।